चलिए, चैप्टर का नाम है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, जब भी ये वर्ड आएगा डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट के साथ आपको ये वर्ड ब्रांच भी समझना पड़ेगा। तो क्या होता है ब्रांच और क्या होता है डिपार्टमेंट? सिंपल है। जब कोई एंटिटी, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन सेम कमोडिटी का तो डिफरेंट कमोडिटी बेचता है इन अ डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। जब कोई कंपनी सेम कमोडिटी बेचना चाहती है, सेम सर्विसेज बेचना चाहती है, लेकिन अलग अलग लोकेशन पे, तो उसको अलग अलग ब्रांच करनी पड़ती है। तो उसको हम बोलते हैं ब्रांच, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांच है ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, अलग अलग एरिया पे है। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रांच है यहाँ पे गुजरात में है, फिर यहाँ पे महाराष्ट्र में ब्रांच है, आपका यूपी में ब्रांच है, एटसेट्रा। इस तरीके से इन ब्रांच पे आप का तो सेम कमोडिटी बेचते हो, का तो फिर डिफरेंट कमोडिटी बेचते हो। ठीक है ना। अब यहाँ देखो, एक चीज बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। आपकी ब्रांच 1 है गुजरात में, ब्रांच 2 है महाराष्ट्र में, ब्रांच 3 है यूपी में, और यहाँ जहां पे भी ब्रांच है, उस ब्रांच पे आप अलग अलग कमोडिटी बेचते हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। और यहाँ पे आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स करके रखे, तो फिर ऐसा हो गया ना, ब्रांच अकाउंट भी करो, डिपार्टमेंटल अकाउंट भी करो। इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इतना ही कह रहा हूं कि ब्रांच के अंदर आपका जो जोग्राफिकल लोकेशंस है, जो रूफ है, वो अलग अलग होता है। एक ही छत के नीचे काम नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एरिया है, या हमारा ब्रांच 1 है, या हमारा ब्रांच 2 है, ऐसा नहीं कह सकते। ब्रांच के लिए ये रूफ अलग अलग होना जरूरी है, छत अलग अलग होना जरूरी है। इसलिए कहता है ना, गुजरात में ब्रांच 1 है, महाराष्ट्र में दूसरी है। अच्छा, गुजरात में भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग ब्रांच हो सकती है, अलग अलग सिटी में अलग अलग ब्रांच हो सकती है, एक ही सिटी में अलग अलग एरिया में अलग अलग ब्रांच हो सकती है। इसको हम बोलते हैं ब्रांच अकाउंट। ब्रांच, और फिर ब्रांच का प्रॉफिट जानने के लिए बनाते हैं क्या? ब्रांच अकाउंट। हालांकि हम यहाँ पे तो सीख रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंट क्या होता है सर? सिंपल है। एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे हम अलग अलग डिपार्टमेंट करके रखते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एरिया लिमिटेड है, प्लेस लिमिटेड है, ये हमारा एरिया है। ठीक है। और यहाँ पे हम बेच रहे हैं, क्या बोल सकते हैं, ग्रोसरी आइटम्स बेच रहे हैं, या हम फर्नीचर बेच रहे हैं सर। हो सकता है यहाँ पे फर्नीचर बेच रहे हैं, और आधे में हम बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं सर? हम क्लोथ्स बेच रहे हैं। और ये जो ऊपर वाला एरिया है, यहाँ पे हमने बना के रखा है मल्टीप्लेक्स। क्या बना के रखा है? मल्टीप्लेक्स। तो बताओ ये क्या हो गया? एक ही रूफ के अंदर आप अलग अलग ग्रोसरी बेच रहे हैं, फर्नीचर भी बेच रहे हैं, क्लोथ्स भी बेच रहे हैं, मल्टीप्लेक्स भी चला रहे हैं। तो आपने क्या करके रखे हैं? डिपार्टमेंट्स करके रखे। ठीक है। तो व्हेन डिफरेंट कमोडिटीज, सिंपल सी बात है, कमोडिटी डिफरेंट ही होनी चाहिए, सेम कमोडिटी के लिए कौन डिपार्टमेंट करता है? व्हेन डिफरेंट कमोडिटीज वांटेड टू सेल ऑन अ सेम लोकेशन, तो हमको कर देने पड़ते हैं उसी जगह के, उसी एरिया के, उसी लोकेशन के, उसी प्लेस के अलग अलग हिस्से कर देने पड़ते, करते करने पड़ते। इसे बोलते हैं डिपार्टमेंट्स। पार्टीशन करके रख देते हैं बीच में, से बोलते हैं डिपार्टमेंट। तो सेम रूफ में होता है डिपार्टमेंट, और यहाँ पे रूफ क्या होते हैं? अलग अलग। अभी हमको फोकस करना है डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर। ठीक है। ये हो गया उसका मीनिंग। क्लियर ना? हमें करना क्या है डिपार्टमेंट अकाउंट के अंदर? हमको जानना है कि मल्टीप्लेक्स ने, अलग अलग डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट किया। फर्नीचर बेच रहे हैं तो फर्नीचर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट किया, क्लोथ ने कितना किया, ग्रोसरी ने कितना किया, ये हम जानना चाहते हैं। और इसीलिए हम बना रहे हैं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। हर एक डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है, वो जानने के लिए आपको बनाना है डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स बनाने के एडवांटेज क्या है, या ऑब्जेक्ट क्या है? हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट कितना एफिशिएंट है, यानी प्रॉफिट मेकिंग है। दूसरा, कोई डिपार्टमेंट अगर एफिशिएंट नहीं है, तो क्या उसको बंद करें, ड्रॉप करें, या उसकी जगह पे दूसरा कोई डिपार्टमेंट स्टार्ट करें? ये हमको करना है, जानना है। उसके लिए हमको अकाउंट तो चाहिए होगी। हमको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है स्टेक होल्डर्स।
किसको प्रोवाइड करना इन्फॉर्मेशन? स्टेक होल्डर्स को, जिन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है और हमारी कंपनी अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग प्रोडक्ट बेचती है सेम सेम लोकेशन पे। तो हमको हमारे स्टेक होल्डर को दिखाना है कि अलग अलग प्रोडक्ट से कितना प्रॉफिट हो रहा है ना। फिर फ्रेंडली राइवलरी, इसका मतलब क्या? अगर ग्रोसरी डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है और अगर क्लोथ डिपार्टमेंट अच्छा नहीं कर रहा है, तो क्लोथ डिपार्टमेंट इसकी सक्सेस को देख के, इसकी एफिशिएंसी को देख के, इसके प्रॉफिट को देख के ये भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहेगा, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाना चाहेगा, ये और मेहनत करने की कोशिश करेगा। तो एक राइवलरी पैदा होती है, लेकिन फ्रेंडली। रिवॉर्डेड रिजल्ट, जब भी यहाँ पे काम करने वाले एम्प्लॉय जो होते हैं, यहाँ पे काम करने वाले जो एम्प्लॉय है, इस एम्प्लॉय को, इसके मैनेजर को, इसके स्टाफ को हमको रिवॉर्ड देना है। बट रिवॉर्ड हम देना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट जानने के लिए हमको अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, आपने जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, आपने टोटल इन्वेस्टमेंट किया है, उसमें ग्रोसरी के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, मल्टीप्लेक्स के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, और ये जो रिटर्न मिल रहा है क्या वो जस्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये जानने के लिए हमको अकाउंट चाहिए होगी, इसलिए अकाउंट करते हैं। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये भी जानना है आपको, व्हाट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि कोई भी स्टॉक आपके पास है, ग्रोसरी का स्टॉक है या फर्नीचर का स्टॉक है, वो स्टॉक कितना फटाफट सेल में कन्वर्ट होता है। क्योंकि जितना स्टॉक जल्दी से सेल्स में कन्वर्ट होगा, उतना ही टर्नओवर फास्ट होगा, उतना ही आप प्रॉफिट फटाफट रियलाइज कर पाओगे, इतना आप एफिशिएंट कहलाओगे। ये जानने के लिए हम अकाउंट बनाते हैं। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग करने के लिए अकाउंट होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो ये हो गया उसका मीनिंग और ये हो गया उसके एडवांटेज। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी क्या है कि डिपार्टमेंटल अकाउंट्स जो है, जो डिपार्टमेंटल अकाउंट्स है उसको किस तरीके से बना रखेंगे आप। मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंट दो तरीके हैं। का तो आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखो, का तो क्या करो सर, आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स बनाओ, का तो आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स रखोगे, का तो आप सेपरेट सेट ऑफ बुक्स नहीं रखो, नॉट केप्ट। सेपरेट सेट ऑफ बुक्स कब रखेंगे, है ना। यहाँ पे सेपरेट सेट ऑफ बुक्स के अंदर करना क्या है, हर एक डिपार्टमेंट को, हर एक डिपार्टमेंट को हर एक डिपार्टमेंट को सेपरेट यूनिट माना जाएगा। आपका जो भी बिजनेस है, आपका जो भी लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है, जहां पे आपने क्या करके रखे हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट करके जो रखे थे, आपने यहाँ ग्रोसरी खोल के रखा है, यहाँ पे आप फर्नीचर बेच रहे हो, यहाँ पे आप मल्टीप्लेक्स चला रहे हो, तो आप ये जो ग्रोसरी का जो डिपार्टमेंट है, इसको आप सेपरेट यूनिट समझते हो, ये सेपरेट यूनिट है, ये भी सेपरेट यूनिट समझ के चलते हो, ये भी सेपरेट यूनिट समझ के चलते हो। ठीक है। तो ऐसा सेपरेट यूनिट समझ के चलना कब है, ऐसा कब समझ के चलना है, कब, जब आपका बिजनेस बहुत ही लार्ज हो, साइज द बिजनेस इज वेरी लार्ज, का तो, बट ऑब्वियस है अगर बिजनेस लार्ज होगा तो फिर आपको अलग ही अकाउंटिंग करना चाहिए। ठीक है ना। एंड दूसरा, लॉ ऑफ लैंड ऑफ दैट कंट्री रिक्वायर्स टू मेंटेन द सेपरेट अकाउंट्स। मतलब क्या, जहां पे आपने ये स्टार्ट किया है बिजनेस, उस कंट्री का लॉ ऐसा बोल रहा है कि आपको हर एक डिपार्टमेंट के लिए अकाउंटिंग अलग अलग करना पड़ेगा, सेपरेट सेट ऑफ बुक लिखना पड़ेगा ऐसा। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में जो जनरल इंश्योरेंस बिजनेस में है, वो फायर के लिए, मराइन के लिए, है ना, फायर इंश्योरेंस के लिए, मराइन इंश्योरेंस के लिए एंड अदर इंश्योरेंस के लिए उनको अलग से अकाउंटिंग सेट ऑफ बुक्स रखने पड़ेंगे, रेवेन्यू अकाउंट मेंटेन करने पड़ेंगे, ऐसा लॉ है इंडिया में। ठीक है, तो आपको करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम करते क्या है, हम सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं हर एक यूनिट के लिए, हर एक डिपार्टमेंट के लिए। इसे बोलते हैं सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर केप्ट। और यहाँ पे क्या है, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट केप्ट। इसका मतलब क्या, यहाँ अलग से बुक्स अकाउंट बनाएंगे नहीं, यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग अकाउंट है, यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या करने वाले थे, सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनाने वाले थे। यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट क्या करेंगे सर, कॉलम्न वाइज करने वाले, क्या करने वाले हैं, कॉलम वाइज ट्रेडिंग अकाउंट बना देंगे।
मान लो अगर आपके 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट यहाँ बताया मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल मल्टीप्लेक्स हो गया, फर्नीचर हो गया एंड ग्रोसरी हो गया। मल्टीप्लेक्स, फर्नीचर एंड ग्रोसरी, हम क्या बना रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। और कॉलम्स बना के, किस तरीके से, कॉलम बना के। तो है ना, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक लिखो सर, ओपनिंग स्टॉक फर्नीचर का लिखो, ग्रोसरी का लिखो। परचेज किया अगर आपने फर्नीचर वो लिखो, ग्रोसरी का परचेज लिखो। परचेज के एक्सपेंसेस आप इसके लिखो, इसके लिखो, है ना। ये मल्टीप्लेक्स है ना, एक्चुअली मल्टीप्लेक्स में ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, कुछ नहीं। परचेज क्या होगा, कुछ नहीं। परचेज के एक्सपेंसेस क्या होगी, कुछ नहीं। वो सर्विस में आता है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते नहीं है वो, ठीक है ना। अब आपने सेल किया, क्या किया सर, सेल किया, तो आपने फर्नीचर का कितना सेल किया सर, आपने ग्रोसरी का कितना सेल किया, क्लोजिंग स्टॉक फर्नीचर का कितना रखा आपने, ग्रोसरी का कितना है। और फिर आप सबका जीपी अलग तरीके से ढूंढो। इसे हम बोलेंगे सर, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स आर नॉट केप्ट, ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बाय मेकिंग डिफरेंट कॉलम्स फॉर ईच द डिपार्टमेंट। तो इस तरीके से रखते हैं मेथड्स ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। जनरली यही चलता है, ये चलता है। क्लियर।